सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम हिंदी गद्य के प्रसिद्ध कहानीकार, निबंधकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कक्षा 9 में उत्तर प्रदेश के बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 में पाठ है। कक्षा 9 में ये पाठ है मंत्र, जो इन प्रेमचंद जी की कहानी है। तो कक्षा 10 में है इनका सिलेबस जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। इनका जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिता की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाने के कारण प्रेमचंद जी का बचपन बड़े अभावों में व्यतीत हुआ। कुछ परेशानियों के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए, एसडीआई कहते हैं जिसे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा पाकर इन्होंने प्रेमचंद नाम धारण किया। 56 वर्ष की अल्पायु में सन 1936 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। प्रेमचंद जीवनी है ये, जिनका बचपन का नाम धनपत राय था। 1880 में उत्तर प्रदेश के बस्ती वाराणसी जिले के लम्ही गांव में जन्म हुआ। पिता का नाम अजब राय, माता का नाम आनंदी देवी। पिता बचपन में ही गुजर गए, मतलब जब ये छोटे थे धनपत राय जी, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसीलिए बड़ी परेशानी में इनका जीवन व्यतीत हुआ। हाई स्कूल तक की पढ़ाई की, इंटर में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर सके इंटर की। बाद में इन्होंने एक विद्यालय में शिक्षण कार्य भी किया और फिर एसडीआई बने, शिक्षा विभाग में एसडीआई बने। महावीर प्रसाद जी के संपर्क में आए और महावीर प्रसाद जी के कहने पर ही इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। 56 वर्ष की अल्पायु में ही इनका स्वर्गवास हुआ 1936 ईस्वी में। जीवन परिचय है प्रताप नारायण मिश्र जी का। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। साहित्य के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान रहा। इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर आजीवन साहित्य की सेवा की। मर्यादा और माधुरी नाम की पत्रिका का संपादन किया। काशी में अपना प्रेस खोला। इन्होंने हंस और जागरण पत्र का संपादन किया। इनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्र प्रेम की भावना से अनुप्रेरित है। वह अपने समय की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर त्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण इनके साहित्य में मिलता है। यानी कि इन्होंने साहित्यिक परिचय है ये। इन्होंने साहित्य की सेवा के लिए अपनी सरकारी नौकरी, यानी एसडीआई की नौकरी थी, उसे भी छोड़ दिया। मर्यादा और माधुरी नाम की 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। अपनी खुद की प्रेस भी खुद चलाई इन्होंने, और हंस और जागरण नाम के पत्र, जो दैनिक पत्र होते हैं, उनका भी इन्होंने संपादन किया। इनके जो काव्य में, इनके जो साहित्य में क्या मिलता है? इनके साहित्य में समाज सुधार की भावना मिलती है और राष्ट्रीय भावना मिलती है। इन्होंने अपने समय की सभी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने अपने साहित्य में किसानों की दशा का वर्णन किया है। कैसी उस समय इन किसानों की दशा थी, इनके समय में स्त्रियों की कैसी दशा थी, कैसे सामाजिक बंधन स्त्रियों पर थे, उसका वर्णन किया है। और वर्ण व्यवस्था का वर्णन इन्होंने किया है अपने
साहित्य। कृतियाँ देख लीजिए अब इनकी, प्रेमचंद जी की कृतियाँ। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान आदि इनके उपन्यास हैं, जिसमें गोदान इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। कहानी संग्रह मानसरोवर, जितनी भी इनकी कहानियां हैं वो मानसरोवर नाम की एक पुस्तक में संकलित हैं। नाटक लिखे हैं करबला, संग्राम, रूठी रानी, प्रेम की बेदी, ये इनके नाटक हैं। इनका निबंध जिस निबंध संग्रह का नाम है कुछ विचार, इनके निबंध संग्रह का नाम है कुछ विचार। भाषा शैली, इनकी भाषा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। इनकी भाषा कैसी है? मतलब ऐसी खड़ी बोली है जिसमें उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग है। इनकी शैली वर्णनात्मक, हास्य प्रधान एवं भावात्मक है। हिंदी साहित्य में स्थान, प्रेमचंद जी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्याकाश के चंद्रमा हैं। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इनका स्थान सर्वोपरि है। ये इनका हिंदी साहित्य में स्थान है। इस प्रकार से ये पूर्ण प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है, जो कक्षा 9 में जो हिंदी में पाठ है मंत्र, उसके ये लेखक हैं और कक्षा 9 के लिए ये जीवनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।